आइए देखते हैं ये साधारण ब्याज। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि साधारण ब्याज पे थोड़ा सा एक हमको उदाहरण दे दीजिए या साधारण ब्याज थोड़ा हमको समझा दीजिए। तो देखो भाई, साधारण ब्याज होता क्या है। सबसे पहले ब्याज समझेंगे क्या होता है। तो ब्याज उसे कहते हैं जिसमें ब्याज होता क्या है कि अगर हम किसी को कुछ रुपया उधार दे रहे हैं और वह उधार देने के एवज में हमको उसमें कुछ रुपया बढ़ा कर देता है, उसे ही ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को 500 रुपया दिए हैं और वो अगला आदमी हमको 600 रुपया लौटाता है, तो हमको 100 रुपया क्या दे दिया है, वो ब्याज दिया है। क्या दिया है? 600 ब्याज। 500 हमारा उसमें क्या लौटाया है, वो मूलधन। क्या लौटाया है? मूलधन। और जो टोटल 600 दिया है वही है मिश्र धन। फिर से इस बात को समझिए कि अगर हम किसी को 500 रुपया दिए हैं, कितना रुपया दिए हैं? 500। अगर हम किसी को 500 रुपया दिए हैं तो वह मूलधन है, और वह कुछ समय बाद हमको 600 रुपया टोटल लौटा दे रहा है और बोला है कि लेन देन अब खत्म हो गया। तो ये जो 600 लौटाया है उसको कहेंगे मिश्र धन। इस मिश्र धन में क्या है भाई? 100 रुपया क्या है? ब्याज। 100 रुपया ब्याज क्यों है? क्योंकि हम उसको 500 क्या किए थे? दिए थे। तो 100 ये 500 क्या कहलाएगा? मूलधन। 100 रुपया ब्याज और 600 क्या कहलाएगा? मिश्र धन। चलिए ये तीन चीजें समझ गए। अब थोड़ा दर के बारे में समझ लेते हैं। दर क्या है? दर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। कई लोग पूछते हैं कि क्या रेट बा, या किस रेट से चल रहा है। तो रेट का अर्थ यही है कि 100 पे निकाला जाता है। रेट कितने पे निकाला जाता है? 100 रुपये पर। तो जैसे दिया गया है 10% दिया गया है ना, कि हम 10% को पैसा देते हैं, चाहे 5% को पैसा देते हैं। किस रेट पर ब्याज चल रहा है? 3% के रेट पर ब्याज चल रहा है, 5% के रेट पर ब्याज चल रहा है, 10% के रेट पर ब्याज चल रहा है। तो वही 10% का अर्थ हुआ कि 100 रुपया पर 10 रुपया हम लेंगे, तो 200 पर 20 रुपया हम ले लेंगे। 100 रुपया पर 5% का चल रहा है मान लीजिए, तो 100 रुपया हम किसी को दिए हैं, तो अगला हमको जितने भी टाइम के लिए दिया गया होगा वो कितने रुपये लौटाएगा? 105 रुपया। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम सालाना 5% लेंगे, तो हम किसी को 100 रुपया दिए हैं, तो हमको एक साल में कितना रुपया लौटाएगा? 105 रुपया। उसमें 105 रुपये में 100 रुपया जो है वो मेरा मूलधन है, 5 रुपया वो ब्याज दिया है, और टोटल 105 रुपया वो हमारा मिश्र धन लौटाया है। चलिए, तो दर समझ गए। दर का यही अर्थ है कि 100 रुपया पर हम कितना रुपया ले रहे हैं। इस सवाल में हम सारी चीजें समझ जाएंगे। साधारण ब्याज एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए और इसको पढ़िए। देखिए ये कितना बढ़िया है, एक ही सवाल में सब निकल जाएगा। हमको सबसे पहले समझना होगा भाषा को। हम सवाल पढ़ते हैं, खाली पढ़ लेते हैं, समझते नहीं है। तो जो समझेगा नहीं वो बिल्कुल एक को लाइन इसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो देखिए लिखा है 600 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया गया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। हमसे कहा गया है कि 600 रुपया हमको देना है, तो मूलधन कितना हो गया? सीधे मूलधन कितना हो गया? मूलधन कितना हो गया? मूलधन यहाँ लिखा था साधारण। तो मूलधन कितना बैंक में दे रहे हैं, किसी को अगले वाले को उधार दे रहे हैं, तो 600 रुपया बैंक में दे दिए। कह रहा है कि 10% वार्षिक, मतलब 100 रुपया पर को रुपया? 100 रुपया पर 10 रुपया। 100 रुपया पर 10 रुपया, तो 200 पर 20 रुपया, 300 पर 30 रुपया, 400 पर 40 रुपया, 500 पे 50 रुपया, 600 पे 60 रुपया हमको मिलेगा एक साल के लिए। कह रहा है कि अगर हम 10% दे रहे हैं और एक साल के लिए दे रहे हैं 10% पर, तो हमको एक साल में 100 रुपया दिए हैं तो हमको 110 देगा। तो देखिए दर कितना दिया है? 10%। 10% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया को हमको रुपया मिलेगा? 10 रुपया। तो 600 को कितना मिलेगा? 60 रुपया। अब कह रहा है
कि समय कितने साल के लिए दिया गया है? 3 साल के लिए। इस सवाल में शब्द दिया गया कि 600 रुपया है, किसी को उधार दिया गया है, 3 साल के लिए दिया गया है और 10% सालाना दिया गया है। एक साल में हम लेंगे 10 रुपया, 100 रुपया दिया हूं, एक साल में लूंगा 10 रुपया, तो अगर 600 दिया रहता, 600 दिया हूं तो एक साल में मिलेगा 60 रुपया, फिर एक साल में मिलेगा 60 रुपया, फिर एक साल में मिलेगा 60 रुपया, तो 3 साल में हमको टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा? 180 रुपया। इसी बात को हम सवाल सूत्र के माध्यम से लगाते हैं। तो साधारण ब्याज का क्या होता है भाई? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन है कितना रुपया लिया गया है, कितना रुपया दिया गया, 600 रुपये का लेन देन हो रहा है तो मूलधन है 10%, 100 रुपये पर 10 रुपया तो 600 पे, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना है? 3 वर्ष, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, 2 0 कट गया, 3 6 के 18, 18, 180 रुपया। देखिए इससे भी लग गया। सूत्र पर रखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 6 के 60, 60 त्रिया 60 त्रिके 180, और 3 दहिया 30, 30 छके 180, 36 18, 18 दहिया 180। सबसे आसान है, पहाड़ा याद होना चाहिए। अब देखिए ये है ऐकिक नियम। कैसा नियम है? ऐकिक नियम। अब देखिए कह रहा है कि 10% सालाना है, 100 रुपया पर 10 रुपया, तो 600 पे 60 रुपया। देख लीजिए 100 रुपया पर 10 रुपया लेगा तो 600 पर 60 रुपया लेगा। एक साल में 100 रुपया पर 60 रुपया लेगा तो कितना साल लेना है उसको? 3 साल। तब 3 वर्ष के लिए देखिए, 3 वर्ष के लिए, एक साल के लिए 60 रुपया, तो 3 साल के लिए 180 रुपया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे 5-7 सवाल अपने मन से बनाएंगे। 600 रुपये पर 3 वर्षों के लिए तो यहाँ 500 लिख लीजिएगा, यहाँ 3 की जगह पर 2 वर्ष लिख लीजिएगा, 10% का है तो यहाँ पे 15% लिख लीजिएगा। अलग अलग बैंकों का अलग अलग ब्याज है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाटा या अंक अलग अलग सेट कर लीजिएगा, सवाल लगाइएगा। ये ऐकिक नियम से भी सवाल लगाइएगा, और इसमें इसको छोड़कर कोई दूसरा इसमें सवाल नहीं बनता है। तो आप 1-2 सवाल सीख जाएंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप साधारण ब्याज के सारे सवाल लगा लेंगे।